ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो आ ही गया। इस बार मोदी सरकार ने आम लोगों को दिवाली गिफ्ट में अब बचत का तोहफा दे दिया है। 3 सितंबर साल 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में काउंसिल ने आम लोगों को, छात्रों, मरीजों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए कई बड़े राहत भरे फैसले लिए हैं। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को और आसान कर दिया है। पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, जो है 5% और 18%। इसका मतलब है कि 12% और 28% वाले स्लैब्स को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे टैक्स सिस्टम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने कई रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहले इन पर 5% से 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 0 टैक्स स्लैब में आ गए हैं। यानी इन चीजों को खरीदने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये नए नियम 22 सितंबर साल 2025 से लागू होंगे। चलिए जानते हैं अब किन चीजों पर शून्य हो चुका है जीएसटी। खाने पीने की चीजों की बात करें तो यूएचटी दूध यानी पैकेट वाले दूध, जिस पर पहले 5% टैक्स था, अब शून्य हो चुका है। छेना और पनीर पर 5% टैक्स लगता था, जिसको घटाकर अब शून्य कर दिया गया है। पिज्जा पर पहले 12% या फिर 18% जीएसटी लागू होता था, डाइन इन या फिर डिलीवरी के आधार पर, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ज्यादातर ब्रेडों पर 0% टैक्स ही था, लेकिन कुछ ब्रांडेड ब्रेड पर 5% जीएसटी लागू होता था। लेकिन अब सरकार ने सभी तरह के ब्रेड पर कोई भी टैक्स लागू नहीं करने का फैसला किया है। रेडी टू ईट पर पहले पैकेजिंग के आधार पर 5 से लेकर 12% तक का जीएसटी लागू किया जाता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और रेडी टू ईट पराठों पर पहले 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। तो पढ़ाई से जुड़ी कई चीजों की बात करें तो पहले इन पर भी 12% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि पेंसिल पर पहले 12% टैक्स था, अब 0 हो चुका है। रबर, कटर, नोटबुक, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक, नक्शे और चार्ट, इसके अलावा ग्लोब, वाटर सर्वे चार्ट और एटलस जैसी चीजों पर पहले 12% तक टैक्स लागू होता था, लेकिन सरकार ने अब इन पर कोई भी टैक्स ना लगाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा कई हेल्थ सेक्टर से जुड़ी चीजों पर भी टैक्स हटाने का फैसला लिया गया है। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. जिनमें 33 जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं, जिनमें 3 कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं। इन सभी पे पहले 12% तक का जीएसटी लागू होता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स को शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी पर पहले 18% टैक्स लगता था, जिस पर अब कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। और इसके अलावा पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी 18% जीएसटी लागू होता था, लेकिन अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए इस कदम से कई चीजों पर 0 टैक्स लागू होने से दूध, पनीर, रोटी, दवा, इंश्योरेंस और पढ़ाई का सामान अब सस्ता हो जाएगा। इससे आम लोगों से लेकर छात्रों, मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहां रोजमर्रा की चीजों पर 5%, 12% या फिर 18% टैक्स देना पड़ता था, अब इन पर कोई टैक्स नहीं लागू होगा। इन बदलावों से हर महीने का खर्च कम होगा। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को भी इसका कई ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।